नमस्कार। आज हम ब्रिटेन के संविधान के इतिहास के तीसरे चरण की कुछ चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रिटेन के संविधान का जो प्रारंभिक बिंदु है उसमें किस प्रकार से राजा ने परामर्शदात्री समिति की स्थापना विटनेस मोड के रूप में करी और स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं का विकास हुआ और तत्पश्चात वहाँ पर कैसे नॉर्मन काल में सामंतवाद की शुरुआत हुई और राजा को परामर्श देने के लिए क्यूरिया रेजिस और नीति निर्माण में परामर्श देने के लिए महान परिषद या मैग्नम कॉन्सिलियम की स्थापना हुई। अब हम तीसरे चरण की ओर चलते हैं। ब्रिटेन के संविधान के विकास का जो तीसरा काल है वो है प्लांटेगेनेट काल। 1153 से 1399 तक का ये काल माना जाता है और संसद की शक्तियों में वृद्धि के दृष्टिकोण से यह काल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी काल में 1199 में एक अत्याचारी राजा जॉन हुआ था। राजा जॉन के अत्याचारों से परेशान बैरन्स ने राजा के खिलाफ गृहयुद्ध करने की धमकी दे दी। सभी बैरन्स, एक समय नॉर्मन काल में ऐसा था कि नॉर्मन राजा ने सामंतों को स्थापित किया था, लेकिन अब इस प्लांटेगेनेट काल में ये जो सभी सामंत हैं, ये सामंत राजा के व्यवहार से खुश नहीं थे, क्योंकि राजा ने सामंतों पर तथा सामान्य व्यापारियों पर बहुत सारे अनुचित प्रतिबंध लगा दिए थे। तो इन अनुचित प्रतिबंधों का विरोध करने के लिए सभी सामंतों ने मिलकर के राजा को धमकी दी कि वह अपने व्यवहार को नियमानुकूल करे, किंतु राजा उनकी धमकियों से नहीं माना। तो अंत में जब गृहयुद्ध होने ही वाला था, उससे कुछ ही पहले सामंतों ने राजा को एक लिखित अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया और इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। यह घटना सन 1215 में घटित हुई। 1215 में राजा जॉन के द्वारा जबरदस्ती स्वीकृत किया गया यह मैग्ना कार्टा न केवल इंग्लैंड के इतिहास में वरन पूरी दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। मैग्ना कार्टा दो शब्दों से मिलकर के बना है, मैग्ना और कार्टा। मैग्ना, जैसे हमने मैग्नम कॉन्सिलियम, तो मैग्नम शब्द से ही मैग्ना बना है। मैग्नम का अर्थ हमने महान देखा था, ग्रेट देखा था, तो यहाँ भी मैग्ना का अर्थ है महान। यह बहुवचन है। मैग्ना शब्द बहुवचन है और मैग्नम शब्द एक वचन है। तो मैग्ना अर्थात महान और कार्टा अर्थात चार्टर, यानी कि महान अधिकार पत्र। चार्टर को हिंदी में अधिकार पत्र कहा जाता है, अर्थात नागरिकों के अधिकारों की व्याख्या करने वाला एक अधिकार पत्र, अर्थात ग्रेट चार्टर या मैग्ना कार्टा। तो 1215 में राजा जॉन ने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, किंतु वह फिर भी अपनी जो है अनियंत्रित गतिविधियों से बाज नहीं आया। तो 1216 में वो राजगद्दी से उसको हटाया गया। मैग्ना कार्टा के भीतर इन बैरन्स ने राजा को कुछ महत्वपूर्ण बातें मानने के लिए बाध्य कर दिया। बैरन्स ने राजा को इस बात के लिए मजबूर किया कि राजा कोई भी नया करारोपण मैग्नम कॉन्सिलियम की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं लगाएगा। राजा को इस बात के लिए भी बाध्य किया गया कि वह अपराध की मात्रा के अनुरूप ही अपराधी को दंड देगा और दोष सिद्धि जब तक न्यायालयों में नहीं हो जाती, अर्थात बिना किसी दोष के ही किसी व्यक्ति को दंडित कर दिया जाए, यह भी स्वीकार्य नहीं था।
तो दोष सिद्धि होने से पहले किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली है, यानी कि जो राजा का न्यायालय है, वो राजा के साथ ही स्थान स्थान पर दौरे नहीं करेगा, वरन वह स्वतंत्र रूप से अपना न्याय का कार्य करेगा, जिसमें राजा की दखलंदाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से यह भी कह दिया गया कि राजा ब्रिटेन के चर्च के संगठन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राजा को चर्च से अपने आप को अलग रखना चाहिए। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में यह व्यवस्था की गई मैग्ना कार्टा के द्वारा कि जब तक कोई वास्तविक संकट न आ जाए तब तक ब्रिटेन में विदेशी व्यापारियों के स्वतंत्र विचरण पर कोई रोक नहीं लगाई जाए। इसी प्रकार नाप और तौल के समान पैमानों का प्रयोग किया जाए और उसमें किसी भी प्रकार की कोताही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। इस प्रकार मैग्ना कार्टा के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण और सारभूत बातों को रखा गया था, जिसमें देश की आर्थिक गतिविधि में मुख्यतः क्योंकि अब यह वो जो समय था वो ऐसा था कि सामंतवाद के साथ ही इंग्लैंड में व्यापार भी फल फूल रहा था। तो व्यापारियों के लिए ये उपयुक्त था कि वो स्वतंत्र व्यापार की नीति का अनुसरण करे और राजा इसमें कोई भी हस्तक्षेप न करे। इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में राजा से कुछ अपेक्षाएं की गई, इसी प्रकार न्याय के क्षेत्र में राजा से कुछ अपेक्षाएं की गई। तो दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी शक्तिशाली राजा को जनता के प्रतिनिधियों के कहने से या कि राजा के अधीन जो लोग काम कर रहे हैं उनके कहने से राजा को किसी जनता के अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। तो 1200 आपको ये तिथि याद रखनी है बच्चों, साथ ही यह नाम भी याद रखना है। इसके पश्चात दुनिया में जितने भी संविधानों में नागरिकों के जिन अधिकार पत्रों को स्वीकृत किया गया उन सभी को प्रतीकात्मक भाषा में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत के संविधान का जो भाग 3 है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है और आप सेकंड पेपर में इसके बारे में अब विस्तार से पढ़ने ही वाले हैं, तो उसे भी भारतीय नागरिकों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी प्रकार से अमेरिका के नागरिकों का जो मौलिक अधिकारों का जो चैप्टर है संविधान में उसको भी वहाँ का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस मैग्ना कार्टा ने इस मूलभूत तथ्य को स्थापित कर दिया कि राजा को कुछ मूलभूत विधियों के अधीन रहना चाहिए। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। आने वाले समय में राजाओं ने जब जब अत्याचार किए तब तक बार बार इस मैग्ना कार्टा की नजीर दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण जो विकास इसी में प्लेंटेगेनेट काल में हुआ वो 1265 में हुआ। 1265 में राजा ने प्रत्येक शायर से 2-2 नाइट्स तथा 2-2 स्वतंत्र नागरिकों को मैग्नम कॉन्सिलियम के लिए चुनने की व्यवस्था करी। शायर हम देख ही चुके हैं कि वहां के जिले को शायर कहा जाता था। तो प्रत्येक जिले से नाइट, जिसकी स्पेलिंग है KNIGHT, तो नाइट वहां की एक सांस्कृतिक उपाधि है। तो जिस भी व्यक्ति को राजा के द्वारा नाइटहुड प्रदान किया जाता था, तो ऐसे नाइटहुड की उपाधि प्राप्त यदि किसी जिले में कोई व्यक्ति है तो कम से कम 2 नाइट्स और 2 स्वतंत्र नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैग्नम कॉन्सिलियम में स्थान दिया गया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जितने जिले थे, मान लिया कि यदि वहां पर 100 जिले हैं तो 2 नाइट के हिसाब से 200 लोग मैग्नम कॉन्सिलियम में एकाएक बढ़ गए। इस प्रकार से जिस मैग्नम कॉन्सिलियम में अभी तक केवल प्रभावशाली बैरन्स और जागीरदार और राजा के जो निकट के जो खास लोग थे, केवल उन्हीं को ही मैग्नम कॉन्सिलियम में स्थान प्राप्त था, अब इस व्यवस्था के द्वारा जनता के प्रवेश को भी मैग्नम कॉन्सिलियम में खोल दिया गया। यह घटना घटी 1265 में। 1295 में राजा एडवर्ड फर्स्ट ने वहां पर एक मॉडल पार्लियामेंट या
आदर्श संसद का को बुलाया। आदर्श संसद क्या है? राजा एक प्रकार की ऐसी संसद को एक प्रयोग के रूप में उसने बुलाया था जिसमें कि 3 प्रकार के जनता के 3 प्रकार के प्रतिनिधियों को सम्मिलित होना। उसमें कुछ सारे बैरन्स सम्मिलित हुए थे, अर्थात राजा के बड़े बड़े रसूखदार बैरन्स और छोटे छोटे जागीरों के बैरन्स भी सम्मिलित हुए थे, और जनता के स्वतंत्र नागरिक भी सम्मिलित हुए थे, क्योंकि मैग्नम कॉन्सिलियम में 1265 में स्वतंत्र नागरिकों को प्रवेश मिल ही चुका था। तो 1295 में जब पहली बार इस प्रकार की मॉडल पार्लियामेंट बुलाई गई जिसमें कि सभी लोगों को आना अनिवार्य था, सभी सदस्यों को, तो इस प्रकार से इस मॉडल पार्लियामेंट में एक दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो जिस हॉल में या राजा के दरबार में जहां पर मॉडल पार्लियामेंट का यह आयोजन होना था, वहां पर 3 धड़े बन गए, 3 विभागों में जो मैग्नम कॉन्सिलियम के सदस्य हैं वो खड़े हो गए। एक तरफ बड़े और प्रभावशाली बैरन्स के में समूह में जो थे वो बैरन्स बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ जो पहली बार राज दरबार में आए थे, जिनका कोई रसूख नहीं था, बहुत ही सामान्य स्थिति के जन सामान्य के जो लोग हैं, जिन्हें कि बहुत संकोच हो रहा था, पहली बार उन्होंने राज दरबार पहली बार देखा था। तो इस तरह से राज दरबार में अत्यंत सामान्य व्यक्तियों का समूह एक तरफ और बड़े रसूखदार व्यक्तियों का समूह दूसरी तरफ। बीच में कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे कि जिसमें छोटे बैरन्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, जो अपने आप को जनता से ऊपर समझते थे, लेकिन उनकी हैसियत बड़े बैरन्स के बराबर भी नहीं थी। तो बीच का एक या तीसरा वर्ग, इनको समझ में यह नहीं आया कि हमें किस तरफ बैठना चाहिए। तो कुछ ही समय में ऐसा हुआ कि जो छोटे बैरन्स हैं, उन्होंने अपना किसी तरह से अपना स्थान जो है वो बड़े बैरन्स के साइड में बना लिया, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े लोगों की तरफ नहीं जा पाए, उन्होंने अपने आप को जहाँ छोटे लोग बैठे हुए थे वहां पर अपनी सीट्स ले ली। तो इस तरह से प्रारंभ में ऐसा लग रहा था कि उस मॉडल पार्लियामेंट में जनता के उच्च वर्ग के, मध्यम वर्ग के और निम्न मध्यम वर्ग के या अत्यंत ही सामान्य वर्ग के 3 प्रकार के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं। तो 3 प्रकार के संसद के जो 3 हाउसेस या 3 संसद के जो सदन हैं उनका विकास होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर यह बाई चांस हुआ, ऐसा पहले से सोचा नहीं गया था। छोटे बैरन्स ने अपने आप को बड़े बैरन्स के साथ खपा लिया, और छोटे व्यापारियों ने अपने आप को जन सामान्य के साथ खपा लिया। तो इस तरह से वहां पर जिस समूह में वो लोग कतारबद्ध होकर के बैठे, वो 2 प्रकार के लोगों का समूह था। बीच में राजा था, एक तरफ बड़े बैरन्स जो कि ब्रिटेन के उच्च धनाढ्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, और एक तरफ जन सामान्य के लोग थे जो ब्रिटेन की सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। इसी घटना से बाद में हमेशा के लिए संसद की द्विसदनात्मक प्रणाली का विकास हो गया। मैग्नम कॉन्सिलियम को का नाम हटा करके अब जो है उसका नाम पार्लियामेंट कर दिया गया, और पार्लियामेंट के 2 सदन बन गए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके बाद ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें कि ये सभी बड़े और धनाढ्य और राजा के प्रभावशाली बैरन्स जो हैं वो इसके सदस्य बने, जिन्हें लॉर्ड कहा गया, और जो जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग थे उनको कॉमन्स कहा गया। और यहाँ संयोग से ही है जो घटना घटी इंग्लैंड में 1295 में, बाद में आने वाले समय में पूरी दुनिया में इसी का अनुकरण किया गया, और दुनिया में आज हम जहाँ भी द्विसदनात्मक व्यवस्था देखते हैं वो ब्रिटेन के संविधान का ही एक अनुकरण है। तो ब्रिटेन के संविधान में किंतु यह विकास किसी सोची समझी योजना का परिणाम नहीं था, किंतु यह बिल्कुल संयोग से ऐसा हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लांटेगेनेट काल में जहाँ मैग्ना कार्टा को स्वीकृति मिली,
वहीं संसद की द्विसदनात्मक प्रणाली का विकास हुआ। इसी काल में जन सामान्य को भी राजा की मैग्नम कॉन्सिलियम में प्रवेश का अधिकार मिला। तो ब्रिटेन के संवैधानिक विकास के दृष्टि से प्लांटेगेनेट काल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ब्रिटेन के संविधान के इतिहास में। आगे हम लंकास्ट्रियन काल और ट्यूडर काल इत्यादि कालों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।